अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल के तवसल से खुश आमदीद कहता हूँ। अब हम चैप्टर नंबर 1 में क्लास 10 में डे 5 में बात कर रहे हैं। अब ये जो है इस इक्वेशन में पहले 9 क्वेश्चंस का आप डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं तो ये जो पावर्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं, इनको हम जब बिगिनिंग में स्टार्ट करते हैं तो ये फैक्टर नहीं बनाया जा सकते, ना ही इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरह सिंप्लीफाई किया जाएगा ताकि ये ईजी हो जाए और उसके बाद इसको लेट कर देंगे ताकि इसको आसानी से सॉर्ट आउट करके फैक्टर बनाकर इसके आंसर निकाले जा सके। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से। x की 4 से आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। तो जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वहाँ पर x की 4 आ जाएगी, x की 4 आ जाएगी, x स्क्वायर आ जाएगी। x की 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x की 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो उसी तरह मैंने इक्वेशन लिखी और बारी बारी हर वैल्यू के नीचे एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब अगर तो सिमिलर वैल्यूज़ हैं, यानी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। और इसी तरह डिसिमिलर है, तो जितनी पावर ऊपर वाले से माइनस होगी, यानी 4 में से 2 माइनस हुए तो एक्स स्क्वायर बचा। इसी तरह 3 में से 2 माइनस हुए तो खाली x बचा, स्क्वायर स्क्वायर कट गए तो खाली 2 बचा। इसी तरह यहाँ 1 ऊपर है नीचे 2 है, तो दोनों माइनस किए तो 1 बचा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। क्योंकि ऊपर नीचे एक कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी है तो कटिंग नहीं हो सकती, तो इसे आप ऐसे लिख देंगे। अब हम अरेंज करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ कर दें और सिंपल वाली वैल्यू को सिंपल के साथ लिख देंगे। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को आपस में इकट्ठा कर दिया जाएगा और इसी तरह माइनस 2x और ये वाला जो प्लस x है इसको साथ में लिख दिया जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये जो माइनस है ये माइनस जो है इस अंदर वाले प्लस को माइनस कर देगा और ये जो माइनस 2 बचा था आप इन दोनों के बाद इसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतारेंगे, माइनस 2 बाहर आएगा, ये माइनस अंदर वाले प्लस को माइनस कर देगा और माइनस 2 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब आप लेट कर सकते हैं कि लेट x माइनस 1 ओवर एक्स विल बी इक्वल टू वाई के। जब आप x माइनस 1 ओवर एक्स को y के इक्वल लेट कर देंगे तो जहाँ पर x माइनस 1 ओवर एक्स है वहाँ पर y पुट हो सकेगा, लेकिन जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है वहाँ y पुट नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आप ये दोनों को जो लेट किया है इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। तो जैसे ही आप दोनों का स्क्वायर लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो आपके पास माइनस वाली रकम का स्क्वायर खुलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये माइनस 2 इक्वल के उस तरफ जाकर प्लस 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ पहली को आप 1 करार दे दें और इसको आप 2 कह दें, ठीक। अब जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखा है वहाँ पर आप वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट कर देंगे। तो इधर आप पहले ये इक्वेशन को उतारें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। इस पूरे की जगह पर यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे। पुटिंग में ये है कि आपने जो शुरू में x माइनस 1 ओवर एक्स तो उसको आपने लेट किया हुआ था y के इक्वल, तो वो पुट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। तो जिधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पुट हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2, और जहाँ पर
x माइनस वन ओवर एक्स है, वहाँ पर y पुट हो जाएगा और -2 विल बी इक्वल टू 0। -2 और +2 आपस में कट जाएंगे, y स्क्वायर माइनस 2y विल बी इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को देखें तो इनमें से y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज जो आपके पास आई हैं इन दोनों को आप 0 के इक्वल कर दें, y इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। अब ये जो -2 है इक्वल के उस तरफ जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक आपके पास y इज इक्वल टू 0 आ गया और एक आपके पास y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आप इन दोनों वैल्यूज को देखें तो शुरू में हमने x माइनस वाई के इक्वल इसे लेट किया हुआ है, तो जैसे ही हम इसे x माइनस वाई के इक्वल लेट किया हुआ है तो यहाँ पर y एक दफ़ा लिख दिया जाएगा, y इज इक्वल टू 0 की जगह y की वैल्यू जो पुट होगी वो आएगी x माइनस 1 ओवर x। जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पर x माइनस 1 ओवर x पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 ओवर x विल बी इक्वल टू 2 के। अब x माइनस 1 ओवर x का आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास x एलसीएम आएगा 0, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1, ये x इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाकर 0 हो जाएगा, तो आपके पास एक वैल्यू आई x स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी इसी तरह एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2 के, तो ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं 2। ये इधर यहाँ से मैं ऊपर लिख रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपके पास यही है, तो x स्क्वायर माइनस x, ये जो x इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 ऑफ x बन जाएगा। अब यहाँ पर ये -1 है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर लेंगे हम, चूंकि हमें x चाहिए तो x से कट जाएगा, स्क्वायर विल बी इक्वल टू पॉजिटिव प्लस माइनस √1 लिया जाए तो 1 का √1 ही आता है। इसी तरह अब इसकी तरफ आए तो ये -2x है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो आप इसे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली वैल्यू x स्क्वायर वाली a को बिलोंग करती है, दूसरी जो है वो b को बिलोंग करती है और c जो है वो -1, और फार्मूला लगा देंगे x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए आप इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, ना फैक्टर बन सकता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसको ABC के फार्मूले में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इससे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, यानी इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे डिवाइडिंग बाय x की 4। तो जहाँ जहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो उसके नीचे आप x की 4 जो है x स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस x की 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो वही लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पूरी स्टेटमेंट को x स्क्वायर से डिवाइड किया, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी आप स्टेटमेंट को डिवाइड कर देंगे। तो जहाँ जहाँ सिमिलर x स्क्वायर से कट जाएंगे और जहाँ नहीं होगा पावर के फर्क के साथ आप उसे प्लस माइनस कर देंगे, यानी 4 में से 2 माइनस किए तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 3 में से 2 करेंगे तो खाली x बचेगा, और x स्क्वायर से कट गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब नीचे अगर वैल्यूज है तो नीचे अगर प्लस माइनस हो सकती है तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1 यानी x बचेगा, प्लस 2 ओवर x स्क्वायर यहाँ कटी नहीं हो सकती तो एज इट इज आ जाएगा आपके पास। तो अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई, अब आप इनको अरेंज जैसे हमने पहले भी किया था कि x स्क्वायर की x स्क्वायर के साथ इकट्ठी कर दी थी और x वाली वैल्यू x के साथ इकट्ठी कर दी थी, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ओवर x स्क्वायर को इकट्ठा कर देंगे और प्लस x प्लस 1 ओवर x और माइनस 6 को यानी कांस्टेंट को अलग कर देंगे, यानी x स्क्वायर और x वाली को इकट्ठा कर दिया और कांस्टेंट को आपने सेपरेट कर दिया। तो अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर प्लस x इन प्लस 1 ओवर x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन सीधा हो गया। अब आप यहाँ पर ये देखिए, अब आप लेट कर सकते हैं। अब आपके पास ये जो वैल्यू है x प्लस 1 ओवर x, इसको आप लेट कर देंगे y के इक्वल। तो जहाँ पर x प्लस 1 ओवर x लिखा हुआ है वहाँ तो y आ जाएगा, लेकिन यहाँ जहाँ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x लिखा हुआ है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में जो लेट किया था उसी का दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया था, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर
प्लस 2 विल बी इक्वल टू वाई स्केयर, दोनों का आप स्क्वायर लेंगे तो यू वैल्यूज आएंगी आपके पास, तो ये जो 2 है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 2। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्केयर लिखा हुआ है वहां पर आएगा आपके पास वाई स्केयर माइनस 2, और जहां पर x प्लस 1/x लिखा हुआ है वहां पर आप y पुट कर देंगे। तो यहाँ मैं पुटिंग कर रहा हूँ वाई स्केयर माइनस 2 आपके पास पहले आ जाएगा, उससे पहले 2 पड़ा हुआ है, आपको 2 आपने एज इट इज लगाना है। इस x प्लस 1/x की जगह आप y पुट करेंगे, -6 विल बी इक्वल टू 0। अब आपके पास वैल्यू आ गई 2y स्केयर माइनस 2 माइनस 6। अब इसके फैक्टर बना दें, 6 2 ज़ा 12 यानी 4 3 ज़ा 12, तो आपने जो है वो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 आए और प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो आगे आप उसी तरह सॉर्ट आउट करके y की दो वैल्यूज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ आए, तो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 4 इंटू 2x प्लस 1 यानी 2 की पावर आपके पास 2x प्लस 1 है, -2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। कुछ समझ नहीं आ रही, पावर वाला क्वेश्चन जो है वो और जो है वो डिफिकल्ट हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखा जाए तो आपके पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है 4 इंटू 2, ये जो 2 है इसकी 2 पावर है, एक यानी आपने लॉगरिथम का एक असूल पढ़ा हुआ था कि दो वैल्यूज लिखी हों तो वो किसी भी वैल्यू की हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस हो जाती हैं। तो सेम एज इट इज जो है वो दो वैल्यूज हैं, ए की पावर यानी बेस सेम है और उनकी पावर 2 है। इसका मतलब ये पहले मल्टीप्लाई हो रही थी तो उनको आपने प्लस की शक्ल में यानी लॉगरिथम के असूल के मुताबिक लिखा है। तो ये पावर को आप ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 1 आप 2x लिख देंगे और इसी तरह डॉट डालकर 2 की पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे वैल्यू जो आपके पास है -9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आप एज इट इज उतारेंगे। अब आप देखें मैंने ब्रेक इसलिए किया क्योंकि 2 की 2 पावर्स थी, एक थी 2x प्लस 1, प्लस 1 से मुझे समझ आई कि ये दोनों वैल्यूज प्लस होने से पहले मल्टीप्लाई हो रही थी और इनको इस शक्ल में लिखा दिया, मैंने इनको इनकी पुरानी शक्ल में लिख दिया। अब ये जो 2 है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा, 8.2 की पावर 2x -9.2 की पावर x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। अब आपके पास ये दो किस्म की पावर आ गई, एक 2 की पावर आ गई 2x और एक 2 की पावर आ गई x। इन दोनों को आप लेट कर दें, तो आप लेट कर दें 2 की पावर 2x विल बी इक्वल टू वाई स्केयर के एंड 2 की पावर x विल बी इक्वल टू y के। तो जहां पर 2 की पावर 2x लिखा है वहां पर आप y स्केयर पुट कर देंगे और जहां पर 2 की पावर x लिखा हुआ है वहां पर आप y पुट कर देंगे और बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। तो आपके पास 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0 आ गया। अब आपके पास सेम एज इट इज सिनेरियो आ गया कि आप पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास 8 शुरू में लिखा हुआ है और लास्ट में 1 लिखा हुआ है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल टू 8, 8 1 ज़ा 8। इसके फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आए और उन्हीं दोनों को ऐड किया जाए तो दरमियान वाली फिगर यानी 9 आए, यानी 8 1 ज़ा 8 ही इसका फैक्टर बनेगा। 8 में 1 ऐड करें तो 9 भी आता है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 भी आता है। तो आपके पास 8y स्केयर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। माइनस के फैक्टर इसलिए बनाए क्योंकि आपके पास जो दरमियान में फिगर है वो माइनस में, ताकि उन दोनों को प्लस भी किया जाए तो -9 ही आए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 1 ज़ा 8 आ जाए। 8y स्केयर और 8y में से 8y कॉमन आ गया, अंदर बचेगा y माइनस 1, माइनस बाहर लिखा हुआ अंदर वाले प्लस को वो माइनस कर देगा, तो कोई कॉमन नहीं होता जहाँ पर, तो वहाँ पर 1 लिख देते हैं, तो अंदर बचेगा y माइनस 1। साइडों वाली रकमों को इकट्ठा कर लें यानी 8y माइनस 1 को, और जो दोनों में से कॉमन है उनमें से एक लिख दी जाए, y माइनस 1 लिख दी जाए। अब ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों वैल्यूज को आप 0 के इक्वल पुट कर दें। 8y माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। जो वैल्यू इधर माइनस के इक्वल के उस तरफ जाकर प्लस की हो जाएगी। 8y इज इक्वल टू 1, माइनस 1 उधर चला गया तो प्लस का हो गया। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू आपके पास आ गई, 8 इज इक्वल टू 1/8, y इज इक्वल टू 1/8 और y इज इक्वल टू 1।
अच्छा आपके पास अब y की दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 1/8 एंड y इज इक्वल टू 1। अब जो शुरू में आपने y को लेट किया था वो आपने लेट किया था 2 के, तो आप इस y की जगह पर पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 2x। तो जहाँ जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर 2x आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1/8 के, और इसी तरह 2x इज इक्वल टू 1 के। तो ये 2x आपने बेस सेम करनी है, किसी तरह बेस सेम हो जाएगी तो x की पावर आ जाएगी। अब ये जो 8 इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और इसी तरह ये 2 विल बी इक्वल टू 1। अब ये जो 2 की पावर 3 है ये ऊपर आएगी तो नीचे प्लस है तो ऊपर आकर माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर -3, बेस सेम होने की वजह से बेस से कट जाएगी। तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू आपके पास आ गई -3, एक आंसर आपके पास -3 आ गया। इसी तरह जहाँ 1 लिखा हुआ है बेस सेम करने के लिए 2 की पावर 0 लिख दी जाएगी, ताकि 2 विल बी इक्वल टू 2 की पावर 0, 2 से कट गया तो x इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। ये दो आपके पास आंसर। इसी एक्सरसाइज में आप देखें कि एक 2 की पावर x है और एक 2 की पावर -x है। जब पावर माइनस में आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप उसके वक्त उस टाइम में जो वैल्यू है माइनस के बगैर है उसको आप लेट कर देंगे y के इक्वल, और जो माइनस वाली है उसको 2x माइनस y को -x को 1/y के इक्वल लेट किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है। एक और तरीका भी है, यानी जो पावर लिखी हुई है उसको प्लस में लिख दिया जाए, यानी अगर वो ऊपर माइनस की है तो डिवाइड में जाकर वो प्लस की हो जाती है, -20 विल बी इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर सिंपली y पुट कर दिया जाए, 64 डिवाइडेड बाय y -20। एक तरीका ये है। अब तो दोनों तरीक़ों से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, ये -20 और ये एक वैल्यू जो है वो आपके पास फ्रैक्शन की शक्ल में लिख दी गई है, और बाकी दो वैल्यू स्टेट जो है वो सिंपल है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपके पास y आ जाएगा, तो y से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा, y से कट गया 64 आ गया, -20 से y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -20y आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 0। ये जो y है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर इक्वल के 4 से जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई y स्क्वायर -20y प्लस 64 विल बी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर -20y प्लस 64 विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, पहली और आखिरी को आप मल्टीप्लाई करें तो 64 आए और प्लस माइनस करें तो 20 आए, तो आपके पास फैक्टर बनेंगे y स्क्वायर -16y -4y प्लस 64 विल बी इक्वल टू 0। 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 भी आता है, 16 में 4 ऐड किए जाए तो 20 भी आता है, तो दोनों में से y कॉमन आ गया, अंदर बचेगा y -16, -4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y -16। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई y -4 और y -16। अब दोनों को 0 को इक्वल करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई y की, एक y इज इक्वल टू 4 आ गया और एक y इज इक्वल टू 16 आ गया। अब दोनों को आप जो शुरू में आपने 1/y लेट किया हुआ है, ठीक है, y की वैल्यू आपने लेट की हुई है, तो y इक्वल है 2 के, तो इधर y की जगह पर 2x आ जाएगा और इधर भी y की जगह पर 2x आ जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे इधर, तो 2x विल बी इक्वल टू 4 के एंड 2x विल बी इक्वल टू 16 के। तो बेस सेम करने के लिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो वो 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 होगी तो वो बेस से कट जाएगी। तो एक आंसर आपके पास x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इधर 16 है तो वो 2 की पावर 4 हो जाएगी, तो वो 2 की पावर 4 होगी, तो जब बेस सेम होगी तो बेस से कट गया, अगला आंसर x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो इस तरह से आपके पास दो आंसर हैं। अगले क्वेश्चन में देखें तो आपके पास x + 1, x + 3, x - 5, x - 7। अब आप देखें, पहले इनको आप अरेंज करें। x + 1 के साथ मैं लिखूंगा x - 5, x + 1 के साथ मैंने लिख दिया x
-5। अच्छा जी, इसमें हमने पहले इसको अरेंज करना है। अब देखिए मैंने x+1 के साथ x-5 लिखा, फिर x+3 के साथ x-7 लिखा। अब मैंने ऐसा क्यों किया? अगर आप 1 - 5 देखें तो आपके पास आंसर आएगा -4। इसी तरह आप +3 के साथ लिखें -7 तो आपके पास -4 आंसर आएगा। तो दोनों का प्लस माइनस करने के बाद, अरेंज करने के बाद मुझे एक फिगर नज़र आई जो दोनों में सेम है, -4 इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों की वैल्यूज़ आपके पास सेम आ जाए, तो उन्हीं दो वैल्यूज़ को लेट किया जा सके। अब आप x+1 को x-5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x², जब x को करेंगे तो x², x इसी तरह 5 से होगा तो -5x, इसी तरह 1 को करेंगे तो 1x -5, इसी तरह अगली को मल्टीप्लाई करेंगे x², x को x से किया तो x², x को 7 से करेंगे तो -7x, 3 को x से करेंगे तो +3x, इसी तरह 3 को -7 से करेंगे तो -21, विल बी इक्वल टू 192। अब आप देखें x² एज इट इज़ आ जाएगा और -5x और x में से माइनस हुए तो -4x -5, इसी तरह x² -7x और 3 में से माइनस हुए तो -4x -21 विल बी इक्वल टू 192। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास दो सिमिलर चीज़ें आ गई, x² -4x दोनों तरफ। तो अब इन दोनों को आप लेट कर देंगे y के इक्वल, तो लेट x² -4x विल बी इक्वल टू y। तो जहाँ पर x² -4x लिखा है वहाँ पर y पुट कर दिया जाएगा, y -5 y -21 इज इक्वल टू 192। अब आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी y -5 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा y -21 से इक्वल टू 192। अब y को जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y², y जब 21 से -21 y, इसी तरह -5y -21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 105। 192 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 192 विल बी। अब आपके पास -105 को ऐड करें -192 में तो 297 आता है। अब ये एक बड़ा फैक्टर है, आपको पता कैसे चलेगा कि इसके फैक्टर बनाने हैं? दरमियान में 26 है। अब आप देखें तो इनके आपने 3 पर आपने इसको कटिंग कर दी तो आपके पास 99 आया 3 के टेबल में, फिर इसी तरह 33 और फिर 11। अब 11 को जो है वो आप 27 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 297 आता है। लेकिन आपने बिल्कुल करीब करीब जो है वो वैल्यू सोचनी है ताकि जो है वो 297 आ जाए। तो अब आप देखें कि y² -29 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से +3y, तो अब आप दोनों के ऊपर गौर करें तो 29 में से 3 जाएंगे तो 26 भी आएगा और 29 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 297 भी आएगा। तो इस तरीके से आपका ये फैक्टर पूरा हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन आएगा अंदर बचेगा y -21 9 +3 कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा y -29। इसी तरह आपके पास y +3 एक वैल्यू आई और एक वैल्यू आ गई आपके पास y -29। दोनों को आप 0 का इक्वल पुट कर दें तो एक वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी और एक वैल्यू आपके पास 29 आ जाएगी। दो आंसर आ गए आपके पास। अब शुरू में आपने y को आपने लेट किया था क्वेश्चन में x² -4x के, तो आप इधर y की जगह पर x² -4x पुट कर देंगे और इधर भी पुट कर देंगे। ये 3 इधर प्लस का इधर आ जाएगा और ये 29 इधर है, इधर आ जाएगा। फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू -b + -√b² डिवाइड 4ac डिवाइडेड बाय
2a, इससे आप इस फार्मूले को यूटिलाइज करके क्वाड्रेटिक फार्मूले को तो आप आंसर निकाल दें। फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बना लेंगे, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।